Hello, students. How are you all? A very warm welcome. Good evening, everyone, on Supergrad Scat. And we have been bringing some fantastic content these days. और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बेसिकली हमें ये पता है कि एमबीए करने के लिए फीस बहुत ज्यादा लगती है। इट इज इन लैक्स। इनफैक्ट अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस रिहायर देते भी हैं तो भी वो उतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर डिग्रीज। सो एमबीए करने के लिए हम सबसे पहले थॉट देते हैं लोन्स का। पर उससे भी पहला थॉट आना चाहिए आप सबके पास, वो है स्कॉलरशिप का, ग्रांट का, एड्स का। और ये अगर थॉट आपके पास आ रहा है तो लोन के साथ जब आप इस स्कॉलरशिप को क्लब करोगे तो यू विल फील कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपकी फैमिली के ऊपर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। नाउ व्हेन आई रिसर्च अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बहुत कुछ तो अवेलेबल नहीं है ऑन यूट्यूब चैनल, बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है ऑन द कंटेंट साइड एज वेल। लेकिन एक चीज, अगर आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे जाओगे यू विल गेट लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। अगर आप एमबीए के जितने प्रीमियर कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट्स पे जा रहे हो, अगर इफ यू गोइंग इनटू द स्कॉलरशिप सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पोर्टल्स पे जा रहे हो, आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देते हैं। आज मैंने एक जिस्ट बनाई है स्कॉलरशिप्स की एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन दैट्स गोइंग टू टॉक अबाउट कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और मुझे स्कॉलरशिप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की देखनी है तो कैसे देखूं और समझूं। तो बेसिकली सबसे पहले आई वेंट इनटू आई एम अहमदाबाद वेबसाइट और मैंने देखा कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वहां पर मेंशन थी। सो स्कॉलरशिप यूजुअली मेरिट के बेसिस पे मिल रही है, मेरिट कम मींस के बेसिस पे मिल रही है। मैंने ये चीज नोटिस करी है वेबसाइट्स पे जाकर, और या फिर सिर्फ मींस के बेसिस पे मिल रही है। सो बेसिकली मेरिट को इन्वॉल्व कर रही है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंडिया, और कुछ कुछ मेरिट और मींस को दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज है, लेकिन कैसे मिलने वाली है वो भी समझते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात मुझे ये दिखी कि अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए आई एम अहमदाबाद की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो ह्यूमोंगस 15 लाख तक की फैमिली इनकम को वो कंसीडर कर रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के फॉर्म में, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स बहुत इतना बड़ा अमाउंट तक कंसिडर नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे भी। सो दे सर्टनली बी आस्किंग यू द प्रूफ ऑफ इनकम, जिसके लिए आपको पे स्लिप्स देनी पड़ सकती हैं, फॉर्म 16 देना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस क्लास से हो तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे, पेरेंट्स के, गार्जियंस के, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के भी। तो फैमिली इनकम 15 लाख के अगर अंदर है तो आई एम अहमदाबाद आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड जितने भी एप्लीकेंट हैं उनके जितने भी मूवेबल एसेट्स को भी चेक करेगा, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू चेक इमूवेबल फैमिली एसेट्स एज वेल, कितने डिपेंडेंट्स हैं फैमिली की, और उसके बाद एक डिसीजन लेगा कि इसे कितनी स्कॉलरशिप देनी है। आर यू गेटिंग इट? ये आई एम अहमदाबाद की वेबसाइट से मैंने उठाया। उसके बाद कुछ और कंसिडरेशंस वो लोग और लेते हैं, जैसे कि पास्ट अर्निंग्स को भी कंसिडर किया जाएगा असेसमेंट प्रोसेस की। ऐसा नहीं कि पास्ट अर्निंग्स बहुत ज्यादा थी एंड आज की टाइम पर अर्निंग्स थोड़ी सी कम हो गई है, 15 लाख के आसपास पहुंच रही है। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए आई एम अहमदाबाद के सेल में जाकर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जो डेडलाइन दे रहा है अहमदाबाद उसके पहले दे हैव टू सबमिट दीज डॉक्यूमेंट्स। और फाइनली द अवार्ड नोटिफिकेशन इज आउट बाय आई एम अहमदाबाद, एंड जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्टूडेंट्स को देंगे। तो हो सकता है 100% स्कॉलरशिप अनाउंस करे, 80% स्कॉलरशिप अनाउंस करे, इंटरेस्ट वेवर की अनाउंसमेंट करे, यह अहमदाबाद के ऊपर कंप्लीटली है। लेकिन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चला रहा है आई एम अहमदाबाद। सो उसके बाद आई एम अहमदाबाद के बाद आई थॉट आई एम बैंगलोर का भी एक बार चेक करते हैं। सो फाइनेंशियल एड आई एम बैंगलोर भी प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक आई एम अहमदाबाद। जस्ट लाइक आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट्स और जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फैमिली इनकम आपकी 8 लाख रुपीज तक की है। जबकि मैं जब आई एम इंदौर की वेबसाइट में गया और वहां पर नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस को थोड़ा सा पढ़ा था, तो वहां पर वो लोग अपनी फैमिली इनकम 12 लाख तक कर चुके हैं। सो आई एम बैंगलोर अभी कम है, तो पीजीपी स्टूडेंट्स जितने भी हैं दे कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम आई एम बैंगलोर अगर उनकी फैमिली इनकम 8 लाख के नीचे है। और जितने स्टूडेंट्स सीवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के थ्रू चल रहे हैं उनकी एप्लीकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है बैंगलोर। और 2 स्टेप प्रोसेस से होना पड़ता है, स्टूडेंट्स को निकलना पड़ता है। सबसे पहले 4 क्राइटेरिया देखता है, एनुअल ग्रॉस हाउस होल्ड इनकम कितनी है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फैमिली की। उसके बाद
हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी है, रियल स्टेट एसेट्स कैसे हैं और बाकी एसेट्स कैसे हैं, ये एसेट्स के बेसिस पर एक डिसीजन लेगा। आई एम बैंगलोर उसके बेसिस पे एक पर्सनल इंटरेक्शन भी रखेगा। सो कुछ स्टूडेंट्स जिनकी हाईएस्ट फाइनेंशियल नीड स्कोर्स प्रोसीड टू पर्सनल इंटरेक्शंस विद फैकल्टी पैनल ये समझेगा कि वाकई में से स्टूडेंट को फाइनेंशियल नीड की जरूरत है या नहीं, और फैकल्टी पैनल्स assess financial need, verify applicant details, and assign a financial need score also। और इस फाइनेंशियल नीड स्कोर की बेसिस पे, इस फाइनेंशियल स्कोर नीड स्कोर की बेसिस पे एप्लीकेंट्स कैन रिसीव पूरा 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है उनको, 80%, 60%, 40% और 20% डिपेंडिंग अपॉन दीज स्कोर्स, जो कि इस पर्सनल इंटरेक्शन के बाद फैकल्टी ने उन्हें दिए। सो मैंने सोचा कि अब हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई स्कॉलरशिप चल रही है, एंड सर्टनली तो थोड़ा सा सम अप करने के लिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव मी अबाउट ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट। मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छी तरीके से बनाया है। मैंने वो स्कॉलरशिप्स को चेक किया जो बाकी आईएम्स भी चला रहे हैं। सो नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस काफी सारे आईएम्स चला रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पे पर्टिकुलरली जाकर चेक कर सकते हैं। बट कुछ टाइप्स हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप मैंने काफी सारे आईएम्स में देखी, इंक्लूडिंग आई एम बैंगलोर एंड आई एम अहमदाबाद दोनों, ठीक है। सो दे ऑफर अक्रॉस वेरियस आईएम्स, और जितने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं और जो सेकंड ईयर में हैं, दोनों साल की फीस वेवर का काम करता है आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप्स। आई थिंक मुझे एज पर माई मेमोरी 1,75,000 रुपीज तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप। तो आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में ओपी जिंदल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप्स भी मुझे अच्छे लगे। सो कुछ आईएम्स का इनके साथ टाई अप है, और स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक एक्सीलेंस, लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल नीड, तो ये मेरिट कम मीन्स वाली स्कॉलरशिप है जो ओपी जिंदल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में आ रही है, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिल सकती है। SC/ST स्कॉलरशिप्स स्पेसिफिकली, SC/ST स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। सो अगर आप SC कैटेगरी में हैं या ST कैटेगरी में हैं, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MBA एजुकेशन करने के लिए आपको स्कॉलरशिप देगी इफ योर फैमिली इनकम इज लेस देन 4.5 lakhs। आपको, मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया कि आपने कैट अच्छी तरीके से दिया, कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, और अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस मेरिट के बेसिस पे, सॉरी मेरिट बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स भी आईएम्स चला रहे हैं। वैसे नीड बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स भी चला रहे हैं। तो इसमें आप, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद के बारे में, दे आर गोइंग टू चेक योर फैमिली इनकम पूरी तरीके से, दे वुड बी चेकिंग योर एसेट्स, कितने एसेट्स आपकी फैमिली के पास है, उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको आईएम की वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले और चेक करना है। व्हेन यू गेट सिलेक्टेड इन दीज आईएम्स, या अगर ऑलरेडी आप आईएम में पढ़ रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आप वहां पर एप्लीकेशन भरकर विद द डॉक्यूमेंट्स लुकिंग इनटू द डेडलाइंस आप उधर सबमिट कर सकते हो। यू आर सर्टनली गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी मैंने चेक करी जो मिल रही हैं। तो कॉर्पोरेशंस स्पेसिफिकली, कुछ सेक्टर वाइज स्टूडेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से वर्क एक्स लेके आए हैं, या कुछ उनका वर्क एक्स लेने के बाद जो MBA कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर वाले, फाइनेंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ आईएम्स। सो कुछ अच्छी स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने अभी बात करी है। आप जिस भी आईएम के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में पता करना चाहते हैं, उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पे चले जाइए, विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर स्कॉलरशिप्स की बात की जाए, तो एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप जो मुझे दिखी कि एलुमनाई खुद सामने आ रहा है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए। सो करंट स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रुप बना हुआ है एलुमनाई का, जो एकेडमिक एक्सीलेंस को जज कर रहा है, लीडरशिप पोटेंशियल को जज कर रहा है, और इनफैक्ट ये भी देख रहा है कि कितना स्टूडेंट्स का कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट है। ये सब चीज चेक करने के बाद कुछ एलुमनाई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी है, और ये जो स्पॉन्सर है इसमें एलुमनाई रहता है उस पर्टिकुलर आईएम का। आईएम अहमदाबाद में भी स्पेसिफिकली एलुमनाई स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स मुझे दिखी दैट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कुछ स्टूडेंट्स को फॉर द रिसर्च पर्पस, मतलब अलॉन्ग साइड MBA अगर वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या फेलोशिप करना चाहते हैं, तो आईएम्स उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी दे आर फंडिंग देम, दे आर गिविंग द एड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। सो रिसर्च असिस्टेंटशिप्स एंड फेलोशिप्स के लिए भी स्कॉलरशिप्स आईएम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, एंड स्टिल मेनी ऑफ अस डोंट नो, और हम लोग सिर्फ लोन डिपेंडेंसी दिखाते हैं। ये काफी हद तक आपका फाइनेंशियल बर्डन दूर कर देगा, उसके बाद आप लोन के बारे में सोच सकते हो। सो ये आईएम्स के ऊपर बात हुई।
तो क्या टॉप 20 स्कूल अगर मेरा आईआईएम में सिलेक्शन नहीं होता, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू एसपीजेएन या फिर मैं एक्सिलर चले जाऊं, तो वहां पर भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग रिसर्च किया एंड मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द टॉप private institutes are running their scholarships. So XLRI is running its own scholarships based on merit, financial need, and diversity criteria as well. So diversity criteria को भी importance दे रहा है कौन? XLRI. So girl students को इस particular case में help मिलती है। और कुछ फादर मैगरथ स्कॉलरशिप के नाम से एक उनकी स्कॉलरशिप है, बहुत पॉपुलर है। जमशेद जीजी ईरानी स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी जा रही है एक्सएलआर, क्योंकि जमशेदपुर से हैं एंड सर्टनली अगर बात की जाए जमशेद जीजी ईरानी वहीं से हैं, तो इसकी वजह से एक्सएलआरआई में ये एक हेल्प मिल जाती है। एससी एसटी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की है वो एक्सएलआरआई भी चला रहा है। इसके साथ साथ एसपी जैन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, SPJIMR, बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट, लेकिन फीस बहुत हैवी चार्ज करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी स्कॉलरशिप्स अच्छी तरीके से मिल रही है। बेस्ड ऑन academic performance and other achievements, you can get scholarship over here. They also offer need-based scholarships. So need-based scholarships भी यहाँ पे चला रही हैं, और specifically for women and economically weaker sections. So बिल्कुल वही वाली बात, diversity को यहाँ पे भी ख्याल में रखा गया है। Indian School of Business Hyderabad, ISB Hyderabad, is also running scholarships. Can you believe this? A fantastic institute जहाँ पे आप जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो based on diversity as well as merit as well as need-based scholarships, तीनों आपको यहाँ पे मिल रही है। तो देखिए इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स बियॉन्ड आईएम्स भी अपनी अपनी स्कॉलरशिप चला रहे हैं। आप वहां से जाकर स्कॉलरशिप्स जरूर ले सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी। देन आई इंक्लूडेड IMT गाजियाबाद, NMIMS मुंबई, सिम्बायोसिस, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चारों बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स, और ये चारों के चारों इंस्टीट्यूट्स भी अपनी स्कॉलरशिप चला रहे हैं बेस्ड ऑन मेरिट एज वेल एज नीड बेस्ड। आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर बहुत डिटेल में चीजें आपको पता पड़ेंगी। ठीक है, काफी सारे IIMs हुए या नॉन IIMs हुए, वो SC ST स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स है गवर्नमेंट की उसको बहुत स्पेसिफाई करते हैं अपनी वेबसाइट पर, सो दैट यू कैन एक्चुअली चेक। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप्स। जो मैं बात कर रहा था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप्स, जो कि सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन, मेरिट कम मींस, दोनों इसमें देखे जा रहे हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.scholarships.government.gov.in. That's going to give you complete information about this. 4,50,000 की नीचे अगर आपकी फैमिली इनकम है, सर्टनली आप पूरी तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हो। एक माइनॉरिटी वेलफेयर स्कॉलरशिप भी चल रही है, दैट इज ऑल्सो मेरिट कम मींस की कैटेगराइजेशन में आई है। यहाँ पर भी आप scholarships.gov.in पे जाके चेक कर सकते हो। 2,50,000 पर एनम की अगर आपकी वो है और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ रहे हैं, then this scholarship is going to really help you out guys। ठीक है, इसके अलावा if you really want to check a scholarship and if you belong to PWD category or DA category students को भी 6 लाख अगर उनकी फैमिली इनकम तक है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप दे रही है। एंड आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर scholarships.gov.in is a national scholarship portal that's being run by the government of India, जहां पे जाके बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको और दिख सकती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स भी देखिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी IIMs अपनी स्कॉलरशिप चला रहे हैं, और IIM अहमदाबाद एंड बैंगलोर की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की मैंने बात करी। फिर मैंने कॉमन कुछ स्कॉलरशिप्स की बात करी जो कि काफी सारे IIMs चला रहे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी स्कॉलरशिप चला रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से आप सब के सब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके scholarships.gov.in, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, NSP जिसे कहा जाता है, वहां पे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप्स को चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए एंड देन लोन के बारे में सोचिए। दैट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। यू कैन चेक आवर कोर्सेज ऑन toprankers.com. Please visit our community management.toprankers.com. Contact us on the given number over here and like, share, subscribe this particular video. We'll be coming up with rich content like this in coming days as well. That's all from my side. I'm Rahul Vaswani now signing off. That's all from my side. Bye-bye.